क्या राजद सिर्फ जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करती है या उस पर अमल भी करती है? क्या राजनीतिक रूप से मक्कार होने का उस पर आरोप लगाया जाना उचित है? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने जो राजद के साथ किया और राजद ने जो झामुमो के साथ किया, उसकी समीक्षा की जरूरत है। और बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने ऐसी लंगड़ी मारने की कोशिश शुरू कर दी है जिससे राजद बिखर सकती है। याद रखिएगा, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से राजद महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। ऐसे में एक एक वोट और एक एक सीट महागठबंधन के लिए आवश्यक है। इसीलिए हर जाति के सम्मेलन में राजद शामिल हो रही है या राजद जातियों का सम्मेलन कराकर वोटों को साधने का प्रयास कर रही है। और ये उसकी यह कोशिश है, तेजस्वी यादव की यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पाले में जोड़ा जाए ताकि जो पिछली बार चूक हो गई थी वह इस बार न हो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिस तरह संबंधों को प्रभावित हो रहा है, उससे यह उम्मीद नहीं लगती कि झामुमो और राजद में समझौता हो सकेगा। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद से दूर चला जाएगा? याद रखिए, झारखंड में झामुमो की सरकार है, वहां राजद के मंत्री हैं। अब समस्या यहीं पे शुरू होती है कि जब राजद झारखंड में एक सीट उसका 2019 में 7 सीट लड़ा था राजद, और उसमें मात्र एक सत्यानंद भोक्ता चतरा से चुनाव जीते थे, और तब भी झामुमो की सरकार में वे मंत्री थे। 2024 में फिर चुनाव हुआ और 7 सीट राजद को मिला तो 4 सीट जीती, लेकिन संजय यादव को तब भी मंत्री बनाया गया। तो फिर प्रतिदान में झामुमो अगर चाहती है कि हमको बिहार में भी प्रतिनिधित्व मिले, तो इसमें गलत कहां है? याद रखिए कि पिछली दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद पर राजनीतिक मक्कारी करने का आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद पुरानी बातों को भूल जाती है, जबकि उसके मात्र एक विधायक थे और हमने सरकार में मंत्री बनाया। 2019 की बात है और 24 में भी 4 जीते तो संजय यादव को हमने मंत्री बनाया। तो फिर बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? दम है इस बात में। अब सवाल यह है कि पीछे अगर हम अतीत में जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा था कि हम राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा करेंगे, ये चेतावनी दी थी झामुमो ने। अब राजद मनोबल में लगी हुई है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा मान जाएगी? इसी बात का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। राजद और झामुमो के संबंधों का भी एक सिलसिला है और राजद से पहले भी झामुमो का बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षा और कोशिश रही है। राजद झारखंड में झामुमो का पुराना सहयोगी है। झामुमो को भी बिहार में ऐसी ही भूमिका की अपेक्षा रही है। उसके लिए वह 1 दशक से प्रयासरत है, लेकिन बात कभी बनी नहीं। विधानसभा के पिछले चुनाव में तो कटुता इस स्तर तक बढ़ी कि झामुमो ने राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा तक की चेतावनी दी थी। तब उसका कहना था कि झारखंड सरकार में राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को श्रम मंत्री बनाया गया, लेकिन राजद राजनीतिक शिष्टाचार भूल गया है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व पुराने दिनों को याद रखना नहीं चाहता। शिकायत लालू प्रसाद से भी हुई, यह कहते हुए कि झामुमो उनका आदर करता है, लेकिन प्रश्न है कि लालू सामाजिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो उनका यह सिद्धांत झामुमो के संदर्भ में क्यों गुम हो गया? यह स्थिति झामुमो तक ही सीमित नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि हम राजनीतिक भागीदारी सभी को देंगे, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो आनाकानी करती हैं, बचती हैं, कन्नी काट कर भाग जाती हैं। यही झामुमो का भी उस संदर्भ में आरोप था और ये कम बड़ा आरोप नहीं है। इसी क्षोभ के साथ उसने 7 सीटों पर तब चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। और झामुमो अगर और इतिहास देखें तो एक राजनीतिक दल के रूप में 1980 के चुनाव से ही बिहार में दाव आजमाना शुरू कर दिया। तब बिहार झारखंड एक था, लेकिन वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है उसमें झारखंड के गठन से पहले भी उसके हिस्से की सीटें दक्षिण बिहार वाली ही हुआ करती थी। विभाजन के बाद उसे बिहार में एक बार चकाई में सफलता तो मिली, लेकिन उसे वह अगले चुनाव में दोहरा नहीं पाई। 2005 में यह सफलता सुमित कुमार सिंह के सहारे मिली थी, लेकिन 2020 में वे वहां से फिर निर्दलीय जीते
सुमित कुमार सिंह। हालांकि जब निर्दलीय जीते थे सुमित कुमार सिंह, तब कहा यही गया कि इस जीत में झामुमो को मिला 16,985 वोट की बड़ी भूमिका रही है। अगर झामुमो को इतना वोट नहीं मिलता तो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह नहीं जीतते, और राजद की सावित्री देवी वहां मात्र 581 वोट से तब हार गई थी। तो ये स्थिति रही है झामुमो की। इसलिए झामुमो को हल्के में लेने की कोशिश राजद नहीं करेगी, और अगर ऐसा वो करती है तो राजद को नुकसान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक रिश्तेदारी की समीक्षा की चेतावनी दे चुकी है, राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगा चुकी है राजद पर। इसलिए यह दूर दूर तक संभावना कम ही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिना हिस्सेदारी लिए मानेगी। अब बिहार में अगर हिस्सेदारी की बात उठेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर अपनी आंख गड़ाए हुए है, वहां चुनाव लड़ना वो चाहती है। इससे पहले राजद ने जब उसे टिकट नहीं दिया था, हिस्सेदारी नहीं दी थी, तो राजद का वो खेल भी बिगाड़ चुकी है। दरअसल झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस पर झामुमो की नजर रही है। जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, तब भी बिहार के दक्षिण बिहार में, जो अभी दक्षिण बिहार है, तब मध्य बिहार कहा जाता था, झारखंड से सटी हुई जो सीमाएं थी उसी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर रहती थी। वहीं पे उसकी कोशिश होती थी कि हम अधिक से अधिक सीट ले सके, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इन्हीं कारणों से इस बार झामुमो के तेवर कड़े हो गए हैं। कौन सीट पर उसने चुनाव लड़कर खेल बिगाड़ दिया था राजद का, यह भी बताएंगे। और अब किन 12 सीटों पर झामुमो की नजर है और उन 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, यह लगभग तय है। अगर राजद से समझौता नहीं हुआ तो अकेले हो जाएगी झामुमो, महागठबंधन से दूर, और ऐसे में फिर राजद का खेला बिगड़ सकता है। इसलिए कि एक एक विधायक राजद नित्य गठबंधन के लिए आवश्यक है। झारखंड के और बिहार की सीमाओं से सटे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार के, वो लगभग 1 दर्जन सीटों पर झामुमो की नजर है, वो हम बताएंगे। इससे पहले चलते हैं पिछले चुनाव की स्थिति देख लेते हैं। पिछले चुनाव में राजद से गठबंधन नहीं हो सका, राजद ने झामुमो को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई सीट नहीं दिया। नतीजा झामुमो 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दी, बागी बन गए। क्षुब्ध होकर झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर, इन 7 सीटों पर झामुमो ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा यह हुआ, जीत तो नहीं सकी झामुमो, लेकिन चकाई और कटोरिया में राजद का उसने खेल बिगाड़ दिया था। अब स्थिति यह है कि 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है तो 1 दर्जन सीटों पर उसकी नजर है, जिसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इन 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दे, जिस पर राजद की खुद की दावेदारी है, तो आप समझिए क्या होगा। राजद जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उससे पहले तो संख्या घट जाएगी, अगर समझौते में 12 सीटें देती है तो। दूसरा, अगर सीटें नहीं देती है झामुमो की और अगर उसने प्रत्याशी उतार दिए तो पिछली बार की तरह राजद का खेल बिगाड़ देगी झामुमो। ऐसी स्थिति में सत्ता से दूर भी हो सकती है राजद, और सत्ता से दूर होना वो नहीं चाहेगी। इसीलिए राजद की तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मना लिया जाए। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर हैं, राजनीतिक मक्कारी करने का आरोप वो लगा चुकी है, राजनीतिक रिश्तों की समीक्षा करने की चेतावनी वो दे चुकी है, ऐसे में इसकी संभावना न्यूनतम है कि राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ने से दूर रख सके। ऐसा नहीं होगा तो राजद को भारी नुकसान होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी